मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये दो डेफिनेशन हम एक बार रिवाइज करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। मान लो कि मैं इसी लोरिया स्कूल से किसी भी स्कूल में मान लो काम करते हैं हम, तो मैंने 12 मंथ्स तक वहाँ पे काम किया और अकाउंट्स बना रहा है स्कूल। तो मुझे स्कूल वालों ने मान लो 7 मंथ्स की सैलरी पे कर दी, 7 मंथ की सैलरी पेड। बाकी जो 5 मंथ्स की सैलरी है वो अभी देना बाकी है, बट मैं काम तो बेटे कर चुका हूँ। तो काम अगर मैं यानी जो फर्म है, जो स्कूल है, वो मेरी सर्विसेज मुझसे ले चुका है, बट उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए और वो पैसे देना बकाया है, तो उसी को आप क्या नाम देते हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस इसका उल्टा होता है। मैंने काम तो किया बेटे 12 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, बट मैंने 2 मंथ्स की सैलरी स्कूल से क्या ले ली? एडवांस। तो स्कूल वालों के लिए ये एडवांस एक्सपेंस है, जिसे हम नाम देते हैं प्रीपेड। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जो स्कूल वालों को पे करना बाकी है, जो स्कूल वालों ने हमसे सर्विसेज ली हैं बट अभी तक जो सैलरी पे नहीं की, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? आउटस्टैंडिंग। और अगर हमने स्कूल से सैलरी एडवांस में ले दी तो स्कूल वालों के लिए वो क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस स्कूल वालों के लिए है और हम अकाउंट्स भी स्कूल वालों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि स्कूल वालों के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने हमारी सैलरी दे दी, नहीं दी सॉरी, तो जो नहीं दी, जैसे यहाँ पे 7 मंथ्स की तो दे दी, 5 मंथ्स की सैलरी अभी पेंडिंग है, तो आप उसे क्या नाम देंगे? आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है कि जितने मंथ्स की सैलरी हमने एडवांस में दे दी, तो स्कूल वालों के लिए उसे क्या है? उन्होंने एडवांस में एक्सपेंस कर दिया, उसको नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये स्कूल वालों को पे करना बाकी है, दैट्स वाई ये क्या है? लायबिलिटी है। आप इसका लायबिलिटी में कॉलम बनाएंगे। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है कि स्कूल वालों ने एडवांस में खर्चा कर दिया है, तो स्कूल वाले अभी हमसे सर्विसेज लेंगे, या यूँ कहूँ कि हमें सर्विसेज देनी है अभी स्कूल वालों को, एडवांस में पैसा ले लिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस कौन सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है? एसेट्स के अकॉर्डिंग। तो आउटस्टैंडिंग आपका लायबिलिटी और प्रीपेड आपका एसेट्स। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी से लिंक है। आओ बेटे क्वेश्चन रीड करते हैं। इलस्ट्रेशन 6, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द अबव फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ समीर गोयल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बेटे दो चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश और कैपिटल पे। पेड रेंट इन एडवांस, रेंट एडवांस में पे किया गया है, तो ये क्या है? प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है? प्रीपेड। और प्रीपेड का कॉलम कहाँ बनेगा? एसेट्स में। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, तो गुड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश पे पड़ेगा और क्रेडिटर पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट पे भी गुड्स खरीदी हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 40,000 80,000 में सेल किए हैं, तो हमारा स्टॉक पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश पे भी पड़ेगा, कैपिटल पे भी पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है कुछ। पेड सैलरी इन कैश एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, इतनी सैलरी तो दे दी और इतनी देना बाकी है, तो लाइबिलिटी में इसका अलग से क्या बनेगा बेटे? कॉलम। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, दैट इज इट इज़ ड्राइंग, तो ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग का इम्पैक्ट कैश और कैपिटल पे पड़ता है। तो हमने जब इस क्वेश्चन को रीड आउट किया तो हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम बनने चाहिए। अब इन कॉलम्स को हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे क्वेश्चन को रीड आउट करने से मुझे पता चला, एक कैश का कॉलम, गुड्स का यानी स्टॉक का, और प्रीपेड एक्सपेंस का, क्रेडिटर्स का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्योंकि लाइबिलिटी होती है, यानी यहाँ पे ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे हमारी एक लाइबिलिटी अभी और एक्स्ट्रा आ गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक कैपिटल का। तो क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस कैपिटल, और यहाँ पे एसेट्स कौन सी एक्स्ट्रा आई है? प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखते हैं बेटे, फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे। हमारी ट्रांजैक्शन थी बेटे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट थी 1 लाख। तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालूँ? एक तो 1 लाख का कैश और एक 1 लाख की कैपिटल। बाकी सबके साथ 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आई? 1 लाख 0 0 0 0 एंड 1 लाख।
सेकंड ट्रांजेक्शन हमारी, सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है पेड रेंट इन एडवांस 3000। आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया तो कैश तो बेटे गया 3000, बट ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। अगर ये इस साल का एक्सपेंस होता तो मैं कैपिटल में से माइनस करता। हमने एडवांस में रेंट पे किया है तो हमने अभी इस चीज़ का बेनिफिट उठाना है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? प्रीपेड एक्सपेंस है ये, कैश में से माइनस और प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस, क्योंकि ये एक एसेट बन चुका है, एक तरह से हमने इसका बेनिफिट उठाना है। एसेट्स की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, किसी का बेनिफिट उठाना हो नियर फ्यूचर में तो वो भी आपकी एसेट्स होती है। तो बाकी सबके साथ क्या लगाऊं? 0। कैपिटल पे इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये अभी एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है, जस्ट एडवांस में पैसे दिए गए हैं, सर्विसेज अभी नहीं दी गई हैं। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आएगी? 1 लाख माइनस 3000 97,000, 0 3000 0 प्लस 0 एंड 1 लाख। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदी हैं कैश पे भी और क्रेडिट पे। कैश पे खरीदी हैं 50 की, क्रेडिट पे खरीदी हैं 20 की। तो टोटल गुड्स कितनी हो गई? 70 की। गुड्स इतनी आई, कैश जो गया वो कैश में से माइनस, 50,000 की कैश में गुड्स खरीदी थी और टोटल गुड्स इतनी थी। 20 की क्रेडिट पे खरीदी है तो क्रेडिटर यानी लायबिलिटी बढ़ गई हमारी। बाकी सबके साथ 0। आप चाहें तो पॉज करके क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर सकते हैं। न्यू इक्वेशन, हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी? 47 70 3000 20,000 0 एंड 1 लाख। फोर्थ ट्रांजेक्शन है बेटे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 40 वाली गुड्स हमने 80 में बेची हैं, तो गोडाउन में से गुड्स कितने की निकाली? 40। और कैश में बेची हैं तो कैश कितना आ गया? 80। 40 वाली गुड्स 80 में बेची, 40 गुड्स गई, 80 कैश आ गया, और 40 का जो प्रॉफिट हुआ वो क्या करें? कैपिटल में प्लस। बाकी सबके साथ 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई? 1,27,000। 70 में से गए 40, 30,000 प्लस 3,000 20,000 0 एंड 1,40,000। फिफ्थ क्या कह रहा है? कह रहा है पेड सैलरी इन कैश। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रह जाए। एक तो सैलरी दी है इन कैश 45 की, और एक है सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500 की, एक साथ दे रखे हैं। पहले हम अलग अलग सोचते हैं। सैलरी इन कैश है तो जो कैश में सैलरी दी, एक तो कैश गया, और सेकेंडली हमारा ये इस साल का एक्सपेंस भी है क्योंकि हम काम कर चुके हैं, बेनिफिट ले चुके हैं उस पर्सन का। और दूसरा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है तो बेटे कैश तो गया नहीं, बट एक्सपेंडिचर तो है ये, क्योंकि पैसे देना बाकी है, काम तो हम करवा चुके हैं उससे, पैसे देना बाकी है तो उसे क्या नाम देंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 1500 से। जो हमने दे दी उसका इम्पैक्ट तो पड़ा इन दोनों पे, कैश और कैपिटल पे, और जो देनी बाकी है एक्सपेंस तो है ही है बट देना बाकी है तो कैश में से माइनस नहीं कर सकते, लायबिलिटी बढ़ा दी। बाकी सबके साथ 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 1,22,500, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 20,000, 1,500 एंड 140 माइनस 6, 1,34,000। लास्ट इक्वेशन हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो बेटे ड्राइंग है तो ड्राइंग को कैश में से माइनस एंड कैपिटल में से माइनस, बाकी सबके साथ 0।
तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या निकली, 122,500 में से गए 92,500 एंड हमारा स्टॉक कितना आया 30,000 एंड हमारे प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग 1,500 एंड हमारी कैपिटल 1,04,000। तो हमारा नया टॉपिक था आज प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। आप अगर बुक में देखेंगे बेटे ये क्वेश्चन, तो बुक में मे भी यहाँ पे 1,000 हो, तो आप 1,000 के अकॉर्डिंग भी ये एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 1,000 आएगा, यहाँ भी 1,000 और उसका इम्पैक्ट फिर 1,000 के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। मैंने 1,500 आउटस्टैंडिंग लेके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। इलस्ट्रेशन 8, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुधीर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो कैश पे, स्टॉक पे और कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये दो चीज़ें लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कैपिटल होगी टोटल 70 की और इधर से एसेट पे कैश और गुड्स पे। बोट गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, तो कैश पे भी, क्रेडिटर पे भी, गुड्स पे भी। गुड्स कॉस्टिंग 24,000, इतने की गुड्स, इतना प्रॉफिट जोड़ के, पहले तो आपको अमाउंट गिवन होती थी, अब कॉस्ट दे रखी है, तो इसका आप 1/3 करेंगे, सीधा 1/3 निकालेंगे तो 8,000 आ जाएगा। तो आपने 24,000 की गुड्स 8,000 का प्रॉफिट जोड़ के 32,000 में सेल की, और जिसमें से कह रहा है हाफ पेमेंट रिसीव हुई है कैश में और कुछ डेटर भी बने हैं। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको। परचेज फर्नीचर, एक तो ऑफिस के लिए खरीदा, एक हाउस होल्ड यूज के लिए खरीदा, यानी ये तो ऑफिस के लिए खरीदा तो ये फर्नीचर वर्ड यूज होगा। जो घर के लिए खरीदा उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, ड्राइंग। तो देखते हैं बेटे ये क्वेश्चन। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। कैश था बेटे 50,000 एंड गुड्स थी 20,000 और टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटे 70,000। कैश हो गया 50, स्टॉक हो गया 20, कैपिटल होगी 70, बाकी सबके साथ 0। तो हमारी इक्वेशन क्या निकली, 50, 20, 0, 0, 0 और ये कितना हो गया कैपिटल में 70। सेकंड में कह रहा है गुड्स खरीदी हैं कैश पे भी क्रेडिट पे, तो टोटल गुड्स हमने खरीदी हैं 25,000 की, 25। इसमें से हमने कैश में खरीदी हैं 15 की और क्रेडिट पे यानी उधार खरीदी हैं बेटे 10 की। तो बाकी सबके साथ 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी, 35, 45, 0, 0, 10 एंड 70। थर्ड एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हमने गुड्स जिसकी कॉस्ट थी बेटे 24,000 की, आपने इसमें प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट था 33 1/3, मैं सीधा 1/3 बोल रहा हूँ इसका 1/3 करोगे तो 8,000, इसका 1/3, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया। आपने गुड्स सेल की कितने की 32, इसमें से कुछ अमाउंट आपको कैश में मिली है, तो आपका कैश में इम्पैक्ट कितना पड़ा 16,000, और जो अमाउंट आपको नहीं मिली, आपने क्रेडिट सेल किया, आप उसे क्या बोलते हो, डेटर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इतने की गुड्स, इतना प्रॉफिट जोड़ा, सेल इतनी आई, उसमें से इतना कैश मिला, इतना अभी मिलना बाकी है, तो इसका इम्पैक्ट इस पर कैसे डालूँ। पहले तो देखो गोडाउन में से गुड्स कितने की निकाली 24 की, तो गुड्स में से कितना माइनस करें 24, ये हो गया हमारा। प्रॉफिट कितना हुआ 8, तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है कैपिटल पे, कैपिटल में प्लस, ये भी हो गया। अब टोटल सेल इतनी हुई, अगर सारा कैश आता तो मैं कैश में प्लस कर देता, सारी क्रेडिट होती तो मैं डेटर में प्लस कर देता, बट कुछ कैश आया है और कुछ क्रेडिट सेल है, तो जितना कैश आया उसे क्या करूं कैश में प्लस, और जितना अभी मिलना बाकी है उसको किस में डेटर में प्लस, तो बाकी सबके साथ
0। तो हमारी इक्वेशन क्या निकलेगी, न्यू इक्वेशन 35 + 16 51। 45 में से गए 24, 21, 16,000, 0, 10,000, 78,000। साथ साथ चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 6 + 1 + 7, ठीक है बेटे, हमारा बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है बेटे, कह रहे हैं फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर आपने यहाँ लिखना है, मैं डैश लगा देता हूँ मोस्टली यहाँ पे, लेकिन बट आप लिखना। फर्नीचर खरीदा है 6,000 का तो ऑफिस के लिए, एंड आपने फर्नीचर खरीदा है 4,000 का हाउस होल्ड, जो कि ड्राइंग होगी। तो पहले जो ऑफिस के लिए खरीदा है उसको देखते हैं। कैश तो गया ही है -6,000, एंड जो ऑफिस में फर्नीचर आया तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया, हमने दिखा दिया। और जो घर के लिए खरीदा है वो तो ड्राइंग है, तो कैश तो गया ही गया, और ड्राइंग का दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, कैपिटल में से ये क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी सबके साथ 0। तो 51 में से गए 10, 41, यहाँ पे 21, 16, 6, 10,000, एंड 78 में से गए 4, 74 था। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटे, कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर देना, और इसको ज़रूर करना है बेटे। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमारा वेरी इजी टॉपिक होगा, आज आप 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।